दूसरी बात उनका जो ये है कि चाइना का आज के दिन में कॉन्सेप्ट है जियो इकोनॉमिक्स के जरिए से पूरा विश्व को जीतना है, ताकि ग्लोबल पावर बन सकते हैं। उनका मिडिल किंगडम जो है रिजुविनेट हो सकता है 2049 तक। तीसरा उनका, अगर आप देखेंगे, उनका केंद्र बिंदु मेन फोकस है ताइवान को किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद करके वो रियूनिफाई करना चाहते हैं। ये बहुत ही उनका क्रिटिकल एक एम्बिशन है और इसको जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं। टारगेट है उनका 2049 और अर्लियर। सुनने में मिला बहुत प्रस्तुति हो रही है, तैयारी है। हो सकता है कि 2027 1 अगस्त तक ये कुछ हद तक आगे बढ़ जाए। और कुछ हद तक ये 1 अगस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये 100 साल, 1 सेंचुरी उनका पूरा हो जाएगा। इसी के टाइमलाइन को मैच करते हुए वो अचीवमेंट दिखाना चाहता है। मेन चीज आप पूछ रहे हैं कि ये जो एप्स का जो ये सारे जो मैनिपुलेशन हो रहे हैं, ये चाइना का ये एक माध्यम है। ये इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर या इरेगुलर वॉरफेयर। इस सब्जेक्ट के ऊपर 2 कर्नल की इक्विवेलेंट रैंक है। 1997 और 99 के बीच में उन्होंने एक किताब लिखा था उसके ऊपर। वो किताब डॉक्ट्रिन बनाते बनाते उनको 2015 हो गया। 2015 को चाइना ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ उनका आर्म फोर्सेस को किए हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के दौरान उनको बहुत सारे पिटफॉल्स देखने लगे। उनके मिसाइल्स पानी थे, ना कि कोई फ्यूल, और उनके जो गन्स में जो चीजें होना चाहिए मेटलर्जी डिफेक्ट्स निकलने लगे। काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स को पर्च किया उन्होंने। और सर जी जी जी, और सर यही जो मंशा रही, हाँ यही जो मंशा रही, उस पर एक बड़े सवाल तो यहाँ पर होते भी रहे हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, विदेश मामलों के जानकर। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपका रुक कर उसके पहले अनु जी से एक बार समझना चाह रही हूँ। अनु जी, यानी कि ये हाथ में जो हमारे मोबाइल फोन है, ये जितनी लाइफस्टाइल को आपको और भी ज्यादा ईजी कर रहा है, ये उतना ज्यादा खतरा भी पैदा कर रहा है। और खतरा सबसे ज्यादा कहा जाए कि एक देश, उसका मुख्य केंद्र है चाइना। ऐसे और किस तरह के खतरे हैं इस तरह की एप्लीकेशंस का? क्योंकि अगर मैं कोई ऐप इंस्टॉल करूंगी, खासतौर से उसमें अगर परमिशंस की बात करूंगी, तो बगैर परमिशंस अगर मैं नहीं दूं तो वो तो शायद फोन मेरा कंटिन्यूस को आगे भी ना बढ़ाए, उसे आपको मैं यूज भी ना कर पाऊं। ये तो बाय हुक और क्रुक जबरदस्ती डाल दिया गया है परमिशन के नाम पे। बहुत अच्छी बात आपने कही नैना जी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, हम सभी जो स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं यूज कर रहे हैं, और जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया, पहले भी इस पर चर्चा हुई है, प्रयास भी हुए हैं सरकार की ओर से। ये लगातार हमारी जानकारी, हमारा डेटा, जिसमें जियो लोकेशन, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे पर्सनल डेटा, और जो महत्वपूर्ण लोग विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हैं जैसे जनरल साहब हैं, तो उनकी क्या बातचीत हो रही है, किस तरह के उनके आचार विचार व्यवहार हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक आम आदमी के लिए इनसिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक थिंकर है, अगर आप कोई और बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। तो ये सारा डेटा लगातार चाइनीज सर्वर्स में जाने की बात तो सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादातर मोबाइल कंपनियां जो चाइना कंट्रोल्ड हैं, वो अपना एक एंड्रॉयड के ऊपर एक स्किन लगाती हैं, हम लोग उसको स्किन बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप चाहे यूज करें ना करें, आपको जरूरत है नहीं, आप उसको हटा नहीं सकते। और वो लगातार आपकी जानकारी 24/7, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, निजी काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, वो जानकारी आपकी लगातार भेज रही हैं। तो इस प्रकार से ये एक सर्विलेंस सिस्टम बना हुआ है। हमारे देश के महत्वपूर्ण संस्थान, महत्वपूर्ण लोग, यहाँ तक कि जो कैमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं ट्रैफिक में, और जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के आसपास, वो सारे के सारा डेटा भेजते रहे हैं चाइना को। इस पर चर्चा हुई है, बार बार ये बात सामने आई है कि हमें इसे रोकना है। रोकेंगे कैसे? एक तो सरकार कोई नीति बनाती है, उस पर टिक नहीं पाती बहुत दिन तक, थोड़े दिन में ही वो अपनी नीति को ढीला कर देते हैं, बदल देते हैं, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो। और दूसरा, जो हमने बात की थी कि हम इसको भारतीयता लाएंगे चीजों में, चिप्स यहाँ बनाएंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ बनाएंगे, वो हम नहीं कर पाए, डेटा सेंटर्स पूरी तरह से यहाँ पर नहीं ला पाए। तो ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये और ये तो आने वाले वक्त में और बढ़ेगा सर, क्योंकि निर्भरता ही, अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो वो आज के वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोलर पर आधारित अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, पूरा मिडिल ईस्ट उसी पूरे, ये कहा जाए कि उसी अदावत में पूरी तरह से झुलसा हुआ नजर आता है। लेकिन अच्छा अजिताभ सिंह जी, जो बड़ी बात अभी यहाँ पर कही अनुज जी ने, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से अगर आज के वक्त की निर्भरता की बात
करें तो इन्हीं चिप्स पर तो निर्भरता है। तो ये कहा जाए हमारा डेटा, अर्थव्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक तरह से कहीं ना कहीं क्या अप्रत्यक्ष तौर पर चीन के हाथों में जा रहा है क्या? और ये जो पूरा घटनाक्रम नजर आया, ये प्रैंक कम भारत की साइबर सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ई रिक्शा चालकों पर साइबर अटैक हो गया है क्या? देखिए नैना जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। इससे खतरा हर समाज और देश के हर क्षेत्र पे है। ये सामाजिक कलेश का कारण बन सकता है, ये आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया जा सकता है। मैं दो उदाहरण देंगे, चूंकि आपने मिडिल ईस्ट की बात की, यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा, पेजर विस्फोट हुआ था, इजराइल ने किया था। वो सारे पेजर को ऐप से कंट्रोल करके आप तो इस तरह की चीजें अब कहीं भी किसी के घर को उड़ाना हो, कोई गाड़ी उड़ानी हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, ईवी के जितने इलेक्ट्रॉनिक आजकल तो हर चीज ये ऑटोमेटिक व्यवस्था होती जा रही है। हम सुविधा भोगी ज्यादा हो गए हैं, सुरक्षा की परवाह कम हो गई है, लैडर खत्म हो गई है, प्राइवेसी तक को इससे खतरा है। एक मैंने पेजर बम की बात बताई, दूसरी तरफ आप देखिए जो अयतुल्ला खमेनी और 50 लोगों की ईरान में जो हत्या हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी ऐप सब का कारण था। सीसीटीवी कैमरास को हैक करके उसके पूरे लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां क्या चीजें हैं, कहां कैसे है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, और आप सारा ऐप से घर बैठे आप एक रिमोट चलाइए और सारी चीजें हो गई खेल। तो कितना बड़ा इसका रिस्क है आप ये देख लीजिए। घर के अंदर की प्राइवेसी से लेके बैंकिंग व्यवस्था, स्टॉक मार्केट, हर जगह चीप की और इस तरह के ऐप की अब इतनी ज्यादा पकड़ हो गई है। और देखिए, डेटा इज गोल्ड माइन, अब डेटा के बिना कुछ होगा नहीं, और ये सारा डेटा की कवायद है और सारा डेटा हमारा चाइना में और अच्छा, लेकिन अजिताभ सिंह जी, ये देखिए खासतौर से 2020 का भी जो जिक्र यहाँ पर हो रहा था, उसके पहले भी हमें पता था कि कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें हैं। दूसरी तरफ हमें ये खासतौर से अगर चाइना की निर्भरता या उसके सामान को लेकर कई बार बायकॉट भी किया गया, इस तरह की तमाम परिस्थितियों को लेकर भी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि 70% मार्केट पर चाइना का कब्जा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। आपके हमारे बीच में जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें चाइना इन्वॉल्व है, खासतौर से एप्लीकेशंस में भी। क्या बच पाना मुश्किल है क्या अजिताभ जी? जी जी बिल्कुल। देखिए, चाइना पे जो हमने निर्भरता हो गई है, ये बहुत जानलेवा हो सकता है। जान और जंजाल दोनों हमारा इसमें एक तरह से कहिए हम दूसरे के हाथ में दे दिए हैं, और ये रिमोट कंट्रोल से इंडिया को कभी भी भारत को रोका जा सकता है, हमारी प्रगति को रोक दिया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये अभी का नहीं कह रहा हूं मैं, डेटा से अगले 50 साल में भारत की जरूरतें क्या है, भारत क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, हर चीज पता है। और ये R&D से पूरी तरह से चाइना तैयारी कर सकता है, और हमारी जरूरतों को और एक तरह से कहिए हमें पंगु बना रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल में इंटर करके, हमारे प्राइवेसी में इंटर करके हमें एक तरह से कहिए ये आलसी बना देगा। और दूसरी तरफ हम इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, छटपटा कि आप देख लीजिए क्लाइमेट चेंज। एक और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी जो खबरें आ रही हैं कि चाइना क्लाइमेट चेंज में भी बारिश हो रही है, उसमें क्लाउड फॉर्मेशन को रोक सकता है, बढ़ा सकता है, नहरों को इस तरह से कर, तो ये इसकी जो क्षमता है अनलिमिटेड है। और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके सामाजिक समरसता पर इसका खतरा बहुत गहरा हो सकता है। ठीक है, ये आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा खतरा है, और मुझे लगता है यही वजह उस खतरे को भांपते हुए भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई और इन विवादित एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा आने वाले वक्त में और बन सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, खासतौर से अगर आज के वक्त में हम बात करें तो 2 व्हीलर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी बैटरी संचालित हैं, वो भी ई बाइक्स हैं, क्या उनको भी इसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है? चोरी की घटनाएं या की घटनाएं भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी ने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।